देश हित में सबसे पहले बात करते हैं उस दोस्ती की जिसकी मिसाल आज दुनिया दे रही है। ये दोस्ती है प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका और पश्चिमी दुनिया लगातार रूस के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रही है, लेकिन भारत ने अपने पुराने दोस्त रूस का साथ नहीं छोड़ा। पीएम मोदी विश्व के नेता हैं। अमेरिका से लेकर जापान जैसे तमाम देशों के सबसे बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी के मित्र हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड यानी सबसे अच्छे दोस्त तो पुतिन ही हैं। और भारत महायुद्ध की महापरीक्षा के बीच भी दोस्ती के तकाजे को निभा रहा है। दुनिया फ्रेंड है, रूस बेस्ट फ्रेंड है। महायुद्ध के इम्तिहान में पास दोस्ती, विश्व कूटनीति में सबसे खास दोस्ती, वक्त की कसौटी पर खरी दोस्ती, चुनौतियों के चक्रव्यूह में अडिग दोस्ती। अंग्रेजी में एक मशहूर कहावत है, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड, यानी जरूरत में जो साथ दे वही असली दोस्त है। मित्रता की इस परिभाषा को संपूर्ण रूप से साकार करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। महायुद्ध की महापरीक्षा में भी जो अपने दोस्त का हाथ ना छोड़े, अपने मित्र देश का साथ ना छोड़े, वो है प्रधानमंत्री मोदी। स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का विस्तार करने पर आपने व्यक्तिगत ध्यान दिया है। दो अभिन्न मित्रों के रूप में हमारी नियमित रूप से मुलाकातें हुई हैं। मैंने आपसे टेलीफोन पर कई मामलों पर चर्चा की है। मुझे कभी कोई झिझक नहीं हुई। आज की हमारी मुलाकातें बहुत महत्वपूर्ण है और उनका ऐतिहासिक महत्व भी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पीएम मोदी की मित्रता वैश्विक कूटनीति में एक नया अध्याय लिख रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जिस तरह अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत ने रूस का साथ दिया है, वो एक मिसाल है। ये प्रमाण है कि मोदी पुतिन की दोस्ती और भारत रूस की दोस्ती एक अडिग चट्टान है जिसे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव तोड़ नहीं सकता। भारत रूस की दोस्ती कितनी मजबूत है, इसका सबसे ताजा उदाहरण जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के भारत दौरे के समय देखने को मिला। नई दिल्ली में पीएम मोदी और उनके जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा की मुलाकात हुई। इसके बाद किशिदा ने पीएम मोदी की मौजूदगी में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर क्या कहा, वो सुनिए। 国際法に基づき紛争の平和的解決を求める必要があること、こうした状況だからこそ自由で開かれたインド太平洋の実現に向け取り組みを一層推進していくことが重要であること、こうしたことを確認をいたしました。यानी जापान का रुख रूस के खिलाफ है और जापान चाहता था कि भारत भी खुलकर रूस के खिलाफ सख्ती दिखाए, लेकिन भारत का रुख बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। भारत चाहता है कि रूस यूक्रेन युद्ध बंद हो और दोनों देश मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से विवाद सुलझा लें, लेकिन भारत ने जापान के सुर में सुर मिलाकर रूस को नहीं कोसा। जापान भारत का अच्छा दोस्त है, लेकिन जब रूस के खिलाफ स्टैंड लेने की बात आई तो भारत जापान के दबाव में नहीं आया, क्योंकि भारत के फ्रेंड तो बहुत से हैं, बेस्ट फ्रेंड तो सिर्फ रूस है। पीएम मोदी विश्व नेता हैं। पूरी दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष उनके दोस्त हैं जो उनका सम्मान करते हैं, जो पीएम मोदी के ग्लोबल विजन के कायल हैं। पीएम मोदी भी सबसे छोटे मित्र राष्ट्रों के नेताओं के साथ दोस्ती का तकाजा निभाते हैं, लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी मैत्री का जो बंधन है वो इस संकट काल में अटूट और अटल सिद्ध हुआ है। जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच फोन पर बात हुई है। इसके बाद यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की सकुशल वापसी का मिशन और भी आसान हो गया। यूक्रेन अमेरिका के भरोसे युद्ध में कूदा था, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन से कह दिया कि भाई दोस्ती वोस्ती तो ठीक है, लेकिन अपनी लड़ाई खुद लड़ो। लेकिन जब दुनिया में अमेरिका की किरकिरी हुई
तो अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के जरिए रूस पर दबाव बनाने की कोशिश की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से लेकर संयुक्त राष्ट्र आम सभा तक रूस के खिलाफ वोटिंग करवाई गई। ये भारत के लिए अग्नि परीक्षा थी, लेकिन एक बार फिर भारत ने रूस के साथ दोस्ती की कसम निभाई और संयुक्त राष्ट्र वोटिंग से दूर रहा। भारत ने साबित कर दिया कि रूस की दोस्ती के आगे सुपर पावर का प्रेशर भी फेल है। महायुद्ध के बीच भारत ने तेल का खेल भी किया और ये खेल भी रूस के पक्ष में गया। अमेरिका ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया। वो रूस पर बैन बम चलाकर उसकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना चाहता है। बाइडेन यूक्रेन में रूस के खिलाफ अपनी सेना तो नहीं भेज रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि प्रतिबंध लगाकर पुतिन को झुका दें। लेकिन बाइडेन की चाल का क्या हाल है, ये कीव से खार्किव तक हो रही भीषण रूसी बमबारी और गरजती मिसाइलों को देखकर समझा जा सकता है। अमेरिका ने पाबंदी लगा दी, लेकिन भारत ने कह दिया कि वो तो रूसी तेल खरीदेगा। अमेरिका इससे खुश नहीं है, लेकिन उसने खुलकर अपनी नाराजगी भी नहीं जताई। यानी भारत हर कदम पर रूस के साथ दोस्ती का फर्ज निभा रहा है। पुतिन को भी इसका एहसास होगा कि भारत किस तरह अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की परवाह किए बगैर रूस का साथ दे रहा है। पुतिन को जब भी मौका मिला है, वो भारत के प्रति अपने देश के रिश्तों की गहराई को बयां कर चुके हैं। श्री मोदी और मैं हम नियमित रूप से संपर्क में रहते हैं और हमारी बैठकें बहुत अच्छी परंपरा है। महायुद्ध शुरू हुआ है तो एक दिन खत्म भी हो जाएगा। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यह मुकाबला बराबरी पर छूटेगा, ये अभी पता नहीं। लेकिन भारत रूस की दोस्ती तो हर हाल में जीतेगी। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति की दोस्ती जिंदाबाद थी, है और रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई है। यहां ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो रूस के राष्ट्रपति से बातचीत करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन अगर बातचीत फेल रही तो फिर तीसरा विश्व युद्ध होगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो रूस के राष्ट्रपति से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर बातचीत फेल रही तो फिर तीसरा विश्व युद्ध होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.